अब इसमें पहले कैकेयी अंताप यानी मैथिली शरण गुप्त का, इसके पहले आप जो है तुलसीदास का जो है भरत महिमा पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। तो भरत महिमा में जो है ये वहाँ का प्रकरण आता है कि जब भगवान श्री राम वनवास चले जाते हैं और भरत जी जो है अपने ननिहाल से आते हैं, पिताजी का अंतिम संस्कार करने के पश्चात राम से मिलने के लिए जो है वन को प्रस्थान करते हैं। तो साथ ही जैसे भरत महिमा में तुलसीदास ने लिखा है कि चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज जात मनावत रघुबरई राम सरिस भरत को आ। यानी उसमें जो कहा कि जब भरत जो निकल पड़े, उनके साथ में सारी सेनाएं निकल पड़ी, चित्रकूट पहुंच गए। पहुंचने के पश्चात जो है जब वहाँ पर ये पता चला, आ जाओ, तो इसमें जो है जैसा कि हमने बताया कि जब भरत जो है राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाते हैं, तो चित्रकूट पहुंचने के पहले जो है रास्ते में ही निषाद राज से मुलाकात होती है। निषाद राज जो भगवान श्री राम के जो है मित्र थे। जब उनको ये पता चला कि भरत जो है राम से मिलने जा रहे हैं, तो उनको खुशी हुई और खुश होकर के जो है उन्होंने भगवान राम का जो पता बताया। तो उससे पहले जो तेजी के साथ जो है चित्रकूट के तरफ प्रस्थान किए और साथ ही जो है निषाद राज ने जो है जब भगवान श्री राम के सामने जब भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज जब पहुँचे, तो हम उन्होंने कहा कि जो है नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग सेवक सेनप सचिव सब आए राम वियोग। तो इस तरह की बात को सुन करके भगवान राम जो है गुरु वशिष्ठ को जब आने का समाचार सुना, तो लक्ष्मण को साथ में लेकर के गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए चल पड़े। तो ये बात तो भरत महिमा की रही। अब वहीं पर जो है मुलाकात होती है। उसी समय चित्रकूट में जो है मातु सकल पुरलो, यानी उन्होंने कहा कि साथ में तीनों माताएं भी गई थी। कौन कौन? कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, यानी तीनों माताएं गईं। लेकिन आप जब भी देखेंगे, चाहे रामचरित के माध्यम से या किसी के माध्यम से, भरत जब वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहले माँ कैकेयी से मिलते हैं, और वन से जब वापस जाते हैं तो सबसे पहले माँ कैकेयी से ही मिलते हैं। इसमें ये विचार करने की बात है कि यानी जो कैकेयी ने राम को वनवास दिया था, सबसे पहले राम ने उन्हीं से जाकर के आशीर्वाद लिए, उन्हीं से विदा मांगे, और साथ ही जो है वापस जब जाते हैं तो सबसे पहले कैकेयी को ही जो है चरण स्पर्श करते हैं। तो बात यहाँ समाप्त हो जाती है। अब यहाँ जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है कैकेयी अंताप में जो है बताया उन्होंने। अब वहाँ देखा कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, सभा में बैठी हुई है। रात का जो है चांदनी रात है, चांदनी रात का प्रथम पहर। इस तरह से वहाँ पर जो है जाने के बाद जब देखा कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई से कुछ पूछ नहीं रहा है, तो भगवान राम ने जो है सभा में उपस्थित होते हैं। और सभा में उपस्थित होकर के सबसे पहले उन्होंने जो है भरत से मिलते हैं, भरत से बात करते हैं। तो उन्होंने जो है, अब प्रकरण यहाँ से होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले भगवान राम ने जो है चांदनी रात में जो है वहाँ खड़ा होकर के उस सभा में सबसे पहले कहते हैं, तदंतर बैठी सभा उतज के आगे नीले बितान के तले दीप बहु जागे। यानी जो छायावादी कवियों की ये विशेषता रही कि प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के चित्रण के माध्यम से जो है बात को आगे बढ़ाया। तो प्रकृति का चित्रण है, जैसे इसके पहले जो है आप पढ़ चुके होंगे पंचवटी, पढ़े हैं ना। तो उसमें भी कहा गया कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई हैं अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तिड़ियों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यानी इसमें अलंकार भी है। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रात, मानव मनोम जनम, इस तरह से आता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह से यहाँ पर भगवान राम ने जो है
तो ये मैथिली शरण गुप्त ये कहते हैं, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। यानी प्रकृति की जो है तुलना करते हुए उन्होंने रात के चांदनी रात में वृक्षों के नीचे जो सभी लोग बैठे थे, चांदने चंद्रमा की चांदनी जो है पेड़ों के वृक्षों के पत्तियों के माध्यम से जो है पृथ्वी पर उनका प्रकाश पड़ रहा था। तो जैसे देखते हैं बितान, बितान का मतलब होता है तंबू, तो नीले बितान यानी नीले आकाश के नीचे जो है दीप बहु जागे। जैसे आज शादी विवाह में देखते हैं कि तमाम झूमर झालर आदि लग जाता है, यानी वहाँ का सौंदर्य क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी तरह से वहाँ रात्रि के समय का जो सौंदर्य था बड़ा अनुपम था, बड़ा अद्वितीय था। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, लेकिन सभी लोग जो है भगवान से राम खड़ा होकर के बोलने की चेष्टा किए, तो सभी लोग जो है टकटकी लगा करके किसको देख रहे थे, राम को, कि देखें जो है कौन क्या कह रहा है। तो सभी लोगों की निगाहें किसके तरफ थी, राम की तरफ थी। तो टकी लगाए नयन सुरों के थे, जय देवता भी जो है उनको जो है देख रहे थे। परिणाम सुख इन भयातुरों के थे वे, लोग ये सोच रहे थे कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि राम कैकेयी की आज्ञा मान करके राम तो वन में चले आए और भरत जो है उनसे मिलने आए, और इन दोनों भाइयों के प्रेम के बीच में जो है क्या परिणाम निकलता है। तो इसलिए सभी लोग भयातुर थे, डरे हुए थे कि इसका परिणाम क्या होगा। तो कह रहे हैं कि उत्पुलुत करौंदी कुंज वायु रह रहकर, और तो हल्की हल्की हवाएं, सुगंधित हवाएं चल रही थी, जिसके कारण जो सभी लोग जो है मुग्ध थे। तो इसलिए रात के जो है पहर का जो है वर्णन करते हुए तो करती थी सबको पुलक पूर्ण वह मह करके, यानी सभी लोग जो है खुश हो रहे थे प्रकृति के जो है सुंदरता को देख करके। तो इस पर जो बात करते हुए कहा वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी जैसी, कहा कि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा था कि जैसे लग रहा था कि सभी लोग चंद्रलोक में बैठे हुए हैं। चंद्रलोक जैसा जो है वहाँ जो है सौंदर्य दिखाई दे रहा था, सुंदरता दिखाई दे रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि सभी लोग चंद्रलोक में जो है उपस्थित हुए हैं, बैठे हुए हैं। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब उस परिवेश में उस समय जो है भगवान से राम खड़ा होकर के जो है बड़े सावधानी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ जो है, धैर्यता के साथ जो है नीर निधि यानी समुद्र के समान, जैसे समुद्र शांत होता है वैसे ही शांत स्वभाव के तरह जो है धीरे से खड़ा होकर के बोले। लेकिन बोले क्या, अब ये कब ये कह रहा है कि वो बोले क्या, यानी हमने कहा कि सबसे पहले वो भरत से बात करते हैं, बाकी किसी से बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बोला, कहा हे भरत भद्र अब कहो अब सिप्त अपना। उन्होंने कहा कि हे भरत भाई भरत, अब तुम अवसिप्त इच्छा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, यहाँ आने का प्रयोजन बताओ, यहाँ तुम किस उद्देश्य से आए हो, किस इच्छा से आए हो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तो ये बात सुन करके जो है भरत से जब इतना ही बात जब पूछते हैं तो सब लोग जो है आश्चर्य में पड़ करके जो है भगवान श्री राम की तरफ देखने लगे और एक तरफ भरत की तरफ देखने लगे। दोनों तरफ देखने लगे। तो कह रहे हैं सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। ऐसे जो है हुआ कि राम की बात को सुन करके ऐसे सजग हो गए जैसे लग रहा था कि जैसे व्यक्ति सो करके रात में स्वप्न देखता है और अचानक नींद टूट जाती है, सपना भंग हो जाता है, होता है ना। उसी तरह से कहा कि सभी लोगों की जो है जैसे लग रहा था कि सभी लोग सोए हुए थे, अचानक उनकी नींद टूट गई, जैसे लगा स्वप्न उनका जो है भंग हो गया। हे आज रहा क्या भरत अवसिप्त अब भी, यानी राम की बात को सुन करके भरत ने जो है कहा कि जो है जब राम ने पूछा अब तुम्हारा क्या अवसिप्त है, क्या इच्छा है, तो भरत राम से जो प्रत्युत्तर में कहते हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अवसिप्त अब भी। कहा कि हे प्रभु आप स्वयं बताएं अब भरत की क्या इच्छा रह गई, अर्थात भरत की कोई इच्छा नहीं रह गई, भरत की तो सारी इच्छा पूर्ण हो गई, भरत की सारी इच्छा पूर्ण हो गई। लेकिन अफसोस जाहिर करते हुए अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त करते हुए भरत ने राम से कहा अब हमारी क्या इच्छा रही, हमारी तो सारी इच्छा पूर्ण हो गई, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमारे बारे में जरूर सोच रहे हैं। तो भरत ये कहते हैं मिल गया टंकस राज उसे जब तब भी,
अब ये उन्होंने राम से पूछा कि ये बताइए कि अब राम की भरत की इच्छा रह क्या गई कि उनको तो अयोध्या जैसे जो है राज मिल गया, अयोध्या जैसे जो है इतना बड़ा राज साम्राज्य मिल गया, तो भरत की क्या इच्छा रह जाएगी। या अर्थात उनके कहने का आशय ये कि भरत की सारी इच्छाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई, अब भरत की कोई इच्छा नहीं रही। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, उन्होंने कहा कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, भरत से ज़रूर पूछ रहे हैं। भरत को अयोध्या जैसे राज मिल गया और आपको जो वन में निवास करने के लिए वनवास मिल गया, आप वन में निवास कर रहे हैं, वन में इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन भरत के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। तो भरत की इस तरह की बात करते हैं कि रह गया सिप्त शेष तदाब क्या मेरा। अब बताइए हे प्रभु, आप खुद बताइए, हमको तो अयोध्या जैसे राज मिला, आपको वनवास मिला, अब बताइए हमारी क्या इच्छा रह गई। और फिर भी आप हमारी इच्छा के बारे में पूछ रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, भरत ने कहा राम से कि हे भाई राम, आपके वियोग में जो है पिताजी ने जो तड़प तड़प करके प्राण को त्याग दिया, आपके और पिताजी के बीच में कितना प्यार था, कितना प्रेम था कि आपके वियोग में उन्होंने तड़प तड़प करके अपना प्राण को त्याग दिया। मेरे जैसा अभागा रहा कि जो मरते हुए पिता का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। तो इसलिए उन्होंने कहा तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा स्वित और तथापि अभागा। अब बताइए कि इससे बड़ा इच्छा क्या होगी कि उस मरते हुए पिता का दर्शन भी नहीं कर पाया और आप हमारी इच्छा के बारे में पूछ रहे हैं। और क्या हमारे जैसा अभागा तो इस संसार में दूसरा कोई नहीं है कि एक जो है भाई वनवास को निकल गया, पिता प्राण त्याग दिए और हमको अयोध्या जैसा राज मिल गया। उस अयोध्या जैसे राज को लेकर के हम क्या करेंगे। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने फिर कहा, हाँ इसी आशय के हेतु जन्म था मेरा। भरत ने कहा कि लग रहा है कि इसी के यही दिन देखने के लिए मेरा जन्म हुआ था और आप हमारी इच्छा के बारे में पूछ रहे हैं। तो निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। कहा कि भरत ने कहा कि जो कैकेयी हमको जन्म दिया था, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया वही माँ ने जो हमारे उसी के हाथों मेरा जो हनन हो गया, हत्या हो गई, मैं जीवित नहीं हूँ। वही माँ जो है जो जन्म दी थी वही कैकेयी जो है, क्योंकि कैकेयी ने राम को वनवास दिया था और कैकेयी ने ही जो क्या किया था, यानी कैकेयी ने अपना सब कुछ भरत के सुख के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया था। यानी स्त्री का सबसे बड़ा धन क्या होता है, पति। स्त्री का सबसे बड़ा धन क्या होता है, पति। लेकिन वह पुत्र के मोह में पड़ करके कैकेयी ने अपने पति को भी त्याग दिया अपने जो है। तो उसी तरह से कहा कि निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अब कौन अवसिप्त और आर्य किसका। कहा कि हे प्रभु आप खुद बताइए, अब हमारी क्या इच्छा रह गई। आप राम जैसे भाई को वनवास मिल गया, लक्ष्मण को राम को और सीता को वनवास मिल गया, हमको अयोध्या जैसे राज मिल गया, आप फिर भी हमारी इच्छा के बारे में पूछते हैं। अब बताइए किसकी क्या इच्छा है, आप स्वयं बताइए। तो इस तरह की बात जो है करते हुए जो है भरत ये फिर कहते हैं, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, तुझने मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। कहा कि भरत ने कहा कि संसार उसका जो है नष्ट हो गया। जिसके घर में फूट हो जाए, जिसके घर में जिसका घर परिवार के लोग जो आपस में मतभेद हो जाए, कहा कि उसका संसार ही जो है क्या होता है, उजड़ जाता है। हमारा तो संसार ही उजड़ गया कि लक्ष्मण और राम जैसे भाई जो है, सीता जैसे भाभी को जो वन को मिला, हमारे जैसे अभागे को ये मिला, अयोध्या जैसे राज मिला, तो अयोध्या का राज लेकर के हम क्या करेंगे। हमारा तो पूरा संसार ही जो क्या हो गया, उजड़ गया। तो कह रहा है कि संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। कहा कि हमने आपके सामने मैं कसम खा करके कह रहा हूँ कि जो माँ कैकेयी ने हमको जन्म दिया, जो माँ कैकेयी ने आपको वनवास दिया, उस कैकेयी को माँ आजीवन व्रत ले लिया कि मैं कभी माँ नहीं कहूँगा। माँ का हक जो है मैंने क्या कर दिया, त्याग दिया। अब वो मेरे माँ कहने लायक नहीं है। तो कहा मुझे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आज बता दो तुम ही अवसिप्त मेरा। कहा कि हे प्रभु अब आप ही बताइए कि हमारी क्या इच्छा रह गई।
हमारी तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। आप स्वयं बताइए, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बताएं कि हमारी क्या इच्छा है। हमारे हिसाब से तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, तो आप ही बताइए कि अब कौन सी इच्छा हमारी शेष रह गई। फिर उन्होंने कहा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। यानी भरत के जो है, राम ने जो है भरत की इस प्रेम भरी बातों को सुन करके, प्रेम भाव को देख करके जो है, जो कैकेयी के मन में जो है, भरत के प्रति जो है उनके मन में जो है जरा सा भी जो है द्वेष नहीं था। उन्होंने जो है भरत की बात को, प्रेम को देख करके दोनों भुजाओं से पकड़ करके सीने से लगा करके अपने जो है चिपका लिया। तो इसीलिए कहा कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सौ विनोद उन्हें फिर सींचा। और अपने आँखों से इतने अश्रुपात किए कि उनकी पूरी संपूर्ण शरीर ही जो है जलमग्न हो गई। लेकिन खुशी के आंसू थे, दुख के आंसू नहीं थे। यानी भाई, तो इसीलिए आज देखते हैं कि भरत मिलाप होता है, दशहरा के बाद भरत मिलाप होता है ना। तो आज वो प्रक्रिया जारी है कि आज भी उसमें जो थोड़ा सा देते हैं। तो लोग उसी तरह से जो है भरत चित्रकूट में जो है सब पूरे सभा के बीच में जो है भरत को अपने सीने से लगा लेते हैं। यानी भरत को जो है एक पैसे की गलती नहीं देते हैं, उसका सारी गलती जो है समाप्त कर देते हैं। तो करें, उसके आशय की था मिलेगी किसको। कहा कि राम के जो हृदय के प्रेम को जो है भरत जानते थे, और भरत के हृदय के प्रेम को, तो कहा कि जो है भरत को जन्म देने वाली माँ कैकेयी ने जो है भरत के जो है हृदय की था को नहीं पाई कि भरत के हृदय में राम के प्रति कितना प्रेम है। तो इसलिए कहा कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कहा कि भरत के हृदय की था गहराई को जो हम नहीं समझ पाई। जो कैकेयी ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया था, उस भरत जैसे पुत्र के हृदय की गहराई को उन्होंने समझ नहीं। तो जनकर जननी जान न पाई जिसको, यानी जो माता कैकेयी ने जन्म दिया था वही माँ कैकेयी जो है भरत के हृदय की गहराई को समझ नहीं पाई। अब इस राम और भरत के प्रेम को देख करके माँ कैकेयी उस सभा में जब देखें तो खड़ा हो गया कि जो जिस भरत के लिए हमने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब न्यौछावर कर दिया, वही भरत जो है आज किसके तरफ हो गया, राम के तरफ। यानी वही कैकेयी अपने आप को असहाय समझने लगी कि अब हमको कोई सहारा देने वाला। तो राम और भरत के प्रेम को देख करके जो है कैकेयी खड़ा होकर के उस सभा के बीच में ये कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कहा कि हे राम, अगर ये पहले अगर हमको मालूम होता तो मैं ये काम नहीं करती। यानी कैकेयी अपने जो है पश्चाताप की आंसू बहाने लगती हैं, वो भी अपनी गलतियों को जो है मानने को तैयार हो गई। कहा कि अगर तुम दोनों भाइयों के प्रेम के बारे में हमको पता होता तो आज कदापि ये काम नहीं करती। अगर ये सही है कि भरत को तुम जानते हो और तुमको जो है भरत जानता है, अगर ये दोनों भाइयों के परस्पर प्रेम को देख करके कैकेयी कहती अगर ये सच है तो एक माँ के हैसियत से मैं तुमको वनवास दिया था, तो उसी माँ के हैसियत से मैं तुमको जो है वापस घर चलने के लिए करें। तो कहा कि हे राम, अब तुम पुनः वापस अयोध्या लौट चलो। तो करा कि चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यानी सभा में जो है सभी लोग जो है आश्चर्य में पड़ गए, चौंक गए कि वही कैकेयी जो इतने निर्मम, इतनी कठोर हो करके राम लक्ष्मण सीता को वनवास दिया, आज वही कैकेयी जो है इतना जो है द्रवित हो गई, इतनी पिघल गई, इतना दया की मूर्ति बन गई, आज वही वापस चलने के लिए कर रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो है सबने रानी की ओर अचानक देखा। यानी सभा में बैठे सभी लोग जो है रानी के तरफ देखें। अब तक जो है सबका ध्यान जो है राम और भरत के तरफ था, अब जो है कि उन लोगों का ध्यान किधर हो गया, कैकेयी के बदले हुए स्वरूप को देख करके कि कैकेयी अचानक इतना जल्दी कैसे बदल गई। तो सभी लोगों ने जो है रानी के तरफ देखना। वैधव्य तुषारा वृत यथा विधुलेखा। वैधव्य किसको कहते हैं, यानी पति के मरने के बाद हर स्त्री जो है सफ़ेद साड़ी पहनती है। यानी तीनों रानियां वहां पहुंची थीं और सफ़ेद जो साड़ी पहन करके जो है उस सभा के बीच में कैकेयी खड़ी थी, और ऊपर से सफ़ेद चंद्रमा की चांदनी उस पर पड़ती थी, जिसकी उनकी सुंदरता और क्या हो जा रही थी, बढ़ गई थी।
तो कह रहे हैं कि वैधव्य तुषारा वृत्त यथा विधुलेखा, विधुलेखा विधु चंद्रमा, यानी चंद्रमा की चांदनी जो है उनके सफ़ेद वस्त्रों पर पड़े, जिसकी उनकी सफ़ेदी और क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे आप जाड़े के दिनों में देखते हैं कि जाड़े के दिनों में साइकिल चला करके जब आते हैं तो वो उसके कण जब गिरते हैं तो आपके बाल पर, आपके शरीर पर जो है सफ़ेद जो है जम जाते हैं, जमते हैं ना। वो ऐसे ही जब लग रहा है कि चांदनी रात में कैकेयी सफ़ेद साड़ी में जो है ऐसे लग रहा था कि उस पर जो वो उसके जो है कण गिरे हुए हैं। बैठी थी अचल तदाप असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगा, जैसे चंद्रमा की चांदनी में जो है देखते हैं कि चंद्रमा की इर्द गिर्द आसपास जो है छोटे छोटे तारे जो है अनगिनत होते हैं, वैसे ही जो है वहाँ पर अनगिनत लोग बैठे थे।